ईएमआई एंड एसी वाले चैप्टर से जेईई मेंस 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3। An EMF of 0.08 volt is induced in a metal rod of length 10 centimeter held normal to a uniform magnetic field of 0.4 Tesla when moves with a velocity of। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है और उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं कि मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड डायरेक्शन, चलो हमने मैग्नेटिक फील्ड की बना ली कि जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक रॉड इसके परपेंडिकुलर रखी हुई है। ये एक रॉड है जिसको हम उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी v से चलाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इस रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम v क्रॉस b इनवर्ड है तो v क्रॉस b को अगर हम देखें तो जो डायरेक्शन आती है ऊपर की तरफ आती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे देखो कि जो चार्ज के ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स होता है बेसिकली वो Q v क्रॉस b को फॉलो करता है। तो v क्रॉस b की डायरेक्शन इसमें ऊपर वाले एंड की तरफ है। ठीक है, v क्रॉस b जो है ऊपर वाले एंड की तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो v क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो हैं नीचे की तरफ इकट्ठा होने चालू हो जाएंगे। मतलब हर इलेक्ट्रॉन पे देखें अगर हम तो एक फोर्स लगेगा E इंटू वी इंटू बी का नीचे की तरफ, तो ऊपर वाला जो एंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अपना फोर्स अप्लाई करना चालू करेगा। क्योंकि हमें पता है कि जब कोई निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है और निगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे वाले एंड पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर लेगा और इलेक्ट्रॉन्स का जो फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो अब स्टॉप हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द लेंथ ऑफ द रॉड जो डेवलप होगा बिकॉज ऑफ दिस मोशन दैट विल बी इक्वल टू बी इंटू वी। और हमें पता है कि अगर लेंथ ऑफ द रॉड मान लो L है तो दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा V दैट विल बी इक्वल टू E इंटू L। मैंने कैपिटल V यूज किया है टू रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस। स्मॉल लेटर v वेलोसिटी रॉड की बता रहा है। रॉड की वेलोसिटी देख रहे हैं हम, उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर रखी है हमने। ठीक है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को, इस ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। तो E की वैल्यू रख दें अगर तो B इंटू वी इंटू एल, ये बेसिकली फार्मूला है जो आपको याद भी होना चाहिए। ये तो चलो क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूं तो एक बार मैंने डिराइव करके भी दिखा दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एग्जाम के लिए आपको ये फार्मूला याद करना है। ये मोशनल ईएमएफ का फार्मूला है इसमें, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड वेलोसिटी ये तीनों एंटिटीज जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तभी लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। इन केस परपेंडिकुलर नहीं है पूरी तरह से लेकिन उनके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो BVL की जगह वो कंपोनेंट्स यूज होंगे। ठीक है, तो BVL का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर ऑलरेडी ये तीनों चीजें परपेंडिकुलर हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू दे रखी है यहां पर कितनी है, 0.08 वोल्ट। तो कैपिटल V की जगह हमने 0.08 लिख दिया इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप देख सकते हैं कि 0.4 टेस्ला दे रखी है तो दैट इज 0.4 टेस्ला मल्टीप्लाइड विद स्पीड, स्पीड हमसे पूछी गई है तो v मल्टीप्लाइड विद द लेंथ, लेंथ कितनी है रॉड की 10 सेंटीमीटर, मतलब MKS सिस्टम में रखेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने से जो स्पीड आ रही है इसकी रॉड की दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।
तो इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।